जय माता दी। माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पे मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये अष्टमी की रात की पूजन की वीडियो है। ये महानवमी की पूजा होती है, उस पूजा का हम वीडियो बनाए हैं। तो इस समय रात हम लोगों अष्टमी की रात में हम लोग सोते नहीं हैं बिल्कुल भी, पूरी रात जागते हैं। और ये इस समय 12 बज रहा है। हम लोग नहा करके, हम लोग यानी हम नहाए हैं और नहाने के बाद पूजा करने आ गए हैं। सबसे पहले इस तरह से हल्दी और चावल का ऐपन बना करके पीस लेंगे। फिर इस तरह से दीवार में इसको हम लोग छापा मारना बोलते हैं, छापा मार देंगे। 9 देवी की स्थापना कह लीजिए या जो भी कहा जा सकता है, उनको बुलाते हैं। और दोनों दरवाजे पे रसोई में ही पूजा होती है। ये पूजा किचन में ही होती है और किचन में ही प्रसाद भी बनेगा और यहीं पर पूजा भी होगी। तो उस तरह से ऐपन से हम कलश को रंग लेंगे। रंगने के बाद कलश में चना डाल देंगे। चना डालने के बाद इस तरह से जल भर देंगे। और बहुत से घर में एक ही कलश रखी जाती है, सिरजना उस पर जितने बच्चे होते हैं सभी की सिरजना रखी जाती है। लेकिन मेरे घर में 2 कलश पीढ़ी अनुसार पूजा होती है। तो जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, उनका एक कलश है और एक मेरा कलश है। एक मेरी मदर इन लॉ के बच्चों का और एक मेरा। इस तरह से कलश के ऊपर आम का पल्लव रख देंगे, उसको कोशिश में चना भर के उसको रख देंगे और चुनरी ओढ़ा देंगे माँ को। चुनरी ओढ़ाने के बाद दीपक जला देंगे, माँ का खोइछा भर देंगे चना बतासा से और दीपक जला देंगे। दीपक पूरी रात जलेगी। और ये है सिरजना। इसको बच्चे जब होते हैं ना तो सिरजना बनती है। यही सिरजना का पूजा होता है। मेरी सासू माँ के 2 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं कहें और मेरे हस्बैंड, तो 2 उनका सिरजना है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, बट मैं सिरजना ज़्यादा अष्टमी के नाम मतलब मुझे कुछ थी दिक्कत, इसलिए हम 8 सिरजना बनवाए हैं। तो हम दोनों कलश पे अपने अपने सिरजना को रख देंगे और उनकी पूजा कर लेंगे। इस तरह से माँ को चुनरी ओढ़ा करके उनका खोइछा भर देंगे और फिर जागरण करना है, प्रसाद बनाना है। तो देखिए हम पूजा कैसे करते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो हर घर में होती है। उत्तर प्रदेश में और झारखंड में हर घर होती है। मेरा मायका झारखंड में है और शादी यूपी में हुई है। और जितना हम जानते हैं होता है। और अलग अलग प्रांत के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा किसके किसके घर में पूजा होती है। वैसे हम देखे हैं, वीडियो में देखे हैं, काफ़ी लोगों के घर में पूजा होती है। तो ज़रूर बताइएगा कैसे किसके किसके घर में पूजा होती है। लाल रंग चुनरिया सोहे मैया के तनवा, सिरवा झुकावतारे दुनिया जहानवा। लाल रंग चुनरिया सोहे मैया के तनवा, सिरवा झुकावतारे दुनिया जहानवा। हाथ बिराजे कारे चमचम, हाथ बिराजे कारे चमचम चमचम चमकटार। दुर्गा हो मैया बाड़ू शेर पर सवार, दुर्गा हो मैया बाड़ू शेर पर सवार। संकट में संसार पड़ल बा, कितना हम कहीं सुनाई। बिगड़ल बा भक्त के दर पे, कबले हम आस लगाई हो। संकट में संसार पड़ल बा, कितना हम कहीं सुनाई। बिगड़ल बा भक्त के दर पे, कबले हम आस लगाई। भक्त कहेला सुनला मैया, भक्त कहेला सुनला मैया हमरो तो पुकार। दुर्गा हो मैया बाड़ू शेर पर सवार, दुर्गा हो मैया बाड़ू शेर पर सवार। दुर्गा हो मैया बाड़ू शेर पर सवार। और पूजा पाठ अब हो गई तो अब हम बनाएंगे प्रसाद। प्रसाद में चने की दाल की पूड़ी बनती है, सादी पूड़ी बनती है, गुड़ का गुलगुला बनता है और गुड़ का हलवा बनता है। और तो सबसे पहले हम ये कुकर में थोड़ी सी तेल डाल करके जीरा का तड़का देंगे। मिर्चा उर्चा नहीं पड़ेगा। चना का दाल इसमें हम पका लेंगे, छौंक देंगे और हल्दी नमक इसमें डाल करके इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे ताकि ये पक जाए। और
ये गुड़ है, गुड़ को इस तरह से कूट लेंगे। कूटने के बाद इसका शरबत बना लेंगे। इसको खूब अच्छे से घोल लेंगे। और अब सबसे पहले हम आटा गूँथ करके रख दे रहे हैं। प्रसाद भी हमें 3 साढ़े 3 बजे तक बना लेना है, क्योंकि 4 बजे फिर से पूजा होगी। 4 बजे माँ की पूजा हो जाएगी, तो उसके पहले ही मुझे प्रसाद बना करके कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से दाल पक गई है तो हम कलछुल से इसको खूब अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश हो जाता है इस तरह से मैश हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। हम कभी दाल को पीस करके नहीं बनाते हैं, इसी तरह से कुकर में मैश कर देते हैं। और ये हलवा बना ले रहे हैं। और इसमें हलवा आटा भुनने के बाद इसमें हम गुड़ के रस से ही इस हलवे को बनाएंगे। लगता है मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, तो इसलिए हम वो शूट नहीं हो पाया। और इस तरह से दाल भर के पूड़ी बेल लेंगे। और सादी पूड़ी, इस पूड़ी को ना नेवज या सोहारी बोलते हैं। बहुत सी जगह पे अठोई भी बोलते हैं। अपना अपना भाषा होता है, सभी लोग को हर भाषा समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हम पूड़ी ही बोल देते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। और हमारे यहाँ तो सोहारी बोलते हैं, नेवज बोलते हैं। और इस तरह से लोटे में जल भर के चूल्हा के पास रख देंगे। और सबसे पहले एक टिक्की गैस पे रख देंगे छान करके। इसको आहुति देना बोलते हैं। और इस तरह से फिर पूरी फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। हम वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहे हैं, जिसकी रीज़न है इस बार हम वीडियो बहुत कम बनाए भी, शूट भी बहुत कम किए, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत नहीं सही है। और बेटी की इलाज कराते कराते बेटी के पापा की भी तबीयत नहीं सही है। दोनों लोग की तबीयत नहीं सही है, तो फिर कैसे हो पाएगा। फिर तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा। कल ही से सोच रहे थे इसको अपलोड करने के लिए, नहीं कर पा रहे थे। और वीडियो बना लिए थे तो अपलोड करना भी ज़रूरी था। ये भी मेरा काम है, तो ये भी काम करना मुझे ज़रूरी ही है, मन हो या ना हो। इसलिए इसको हम अपलोड कर रहे हैं। पर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। एक बार और किसी की तबीयत ख़राब हो तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता। वो भी मेरे बच्चों की आदत है, जब उनकी तबीयत ख़राब होगी तो माँ उनके पास चाहिए हर वक्त। अपने पापा से सब बोल देंगे, माँ पापा खाना माँ नहीं बनाएगी। ये क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, माँ खाना नहीं बनाएंगी, बस हम लोग को नहीं खाना है, माँ खाना नहीं बनाएंगी। कहें ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, माँ तुम लोग ठीक हो जाओ, माँ खाना ना बनाए कोई बात नहीं। लेकिन पूजा तो करनी थी। पूजा हर हाल में करनी होती है, करना भी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, चाहे कुछ भी हो पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह से ये गुलगुला, आटे के गुलगुला है, इसको हम लोग कहते हैं गुलगुला। गुड़ के रस में आटे को सान करके इस तरह से बनती है। तो माँ का भोग होता है मेरे घर में बनता है चने की दाल की पूड़ी, सादी पूड़ी, गुड़ का गेहूँ के आटे में हलवा और गुलगुला, बतासा, घुघरी, यही माँ को भोग लगता है। महानवमी की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। 3-4 पूजा मुझे बहुत बड़ी लगती है। सबसे बड़ी पूजा तो छठ पूजा होती है। व्रत और 3 दिन का, उसमें 3 दिन का 1 सप्ताह लग जाता है तैयारी करने से लेकर के अंतिम करने तक। बहुत बड़ी पूजा होती है। उसके बाद दूसरी बड़ी पूजा ये महानवमी की पूजा होती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कह सकते हैं, पर हाँ बहुत मेहनत होती है। पूरी रात जगना, 2 दिन पहले से सफाई करना, 2 दिन बाद तक करना, तो जब फैल जाता है तो उसको समेटना भी होता है। और तीसरी जो ज्योतिया व्रत होता है। 3 पूजा मुझे बहुत बड़ी पूजा मुझे लगती है। 1 सप्ताह से पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हाँ अब ये पूजा मुझे करनी है। और ये पूजा प्रसाद मेरा पूरा बन गया। इस समय नहीं कर सकते, आप लोग ले लीजिए, केवल बना है। और ये हम बना रहे हैं धार, लौंग, 9 लौंग है और गुड़, इसको एक साथ खूब अच्छे से मिक्स करके पीस करके बना लेंगे। वैसे मार्केट में धार बनती है, बनी हुई मिलती है, पर मेरे घर में इसी तरह से हमेशा से पूजा होते आया है। मेरी सासू माँ ऐसे ही करती थी, तो हम ऐसे ही करती थी। मतलब अभी वो हैं पर अस्वस्थ हैं, इसलिए वो पूजा नहीं करती हैं, हम करते हैं। तो इस तरह से धार बना लेते हैं। जब हम यहाँ से निकलेंगे पूजा करते वक्त, भोर में जब पूजा होगी, तो दरवाजे पे 1 लोटी धार दरवाजे पे गिराएंगे और 1 लोटी धार एकदम बाहर, सबसे बाहर अंतिम में गिराएंगे। तो ये 2 लोटी धार माँ को चढ़ती है। और ये 9 जोड़ी पूड़ी चढ़ेगी।
जागो शेरा वाली, जागो है मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। फूट रही सूरज की लाली, जागो शेरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। जागो जागो शेरा वाली, जागो है मेहरा वाली, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। और इस तरह से प्रसाद चढ़ाने के बाद अब हम कर लेंगे हवन। घी गुड़ का हवन होता है। प्यारा सजा है दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है दरबार भवानी। और इस तरह से हम इसको तो हम लोग गोइडर खींचने बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलता है। इस तरह से हम बाहर तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे ही केवल ये शूट कर पाए हैं, मेरी बेटी शूट कर दी, और बाहर तो शूट हो नहीं पाया क्योंकि मुझे ये करना था और बेटी को यहाँ से बाहर जाना नहीं था, वो यहाँ से भी बाहर नहीं निकल सकती थी, तो इसलिए यहीं तक का हम शूट किए। और बाहर मेरे साथ कोई गया था बाहर तक, लेकिन वो इतने नींद में थे कि उनको शूट नहीं करने का मन कर रहा था, बस वो साथ में थे। बोले चलिए मत कीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोले कि थोड़ा सा आप कर लीजिए, लास्ट का ये मेरा मेन गेट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा किए, बिल्कुल 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कैमरा पकड़ ही नहीं रहे थे, कहते मुझे नींद लग रही है। और अब आ गए हैं हम घर में फिर से वापस। पूजा मेरी हो गई। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। मेरी माता रानी मेरे सारे अपनों के घर में अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें। और महानवमी की पूजा हो गई है, और अब हम ये जो नवरात्रि व्रत 9 दिन का किए हैं उसका हवन करेंगे। तो ये उसके लिए शाकला तैयार कर रहे हैं हम। जौ, तिल, चावल, गुड़, घी, मखाना और बतासा मिलाकर के ये हम शाकला तैयार कर लेंगे। और अब हम करेंगे हवन 9 दिन वाला। और उस पूजा करने के बाद भोर में जो पूजा हो गई, महानवमी की जो पूजा हो गई, उसके बाद हम अपने डेली रूटीन का जो पूजा है, जो डेली नवरात्रि का पूजा कर रहे हैं, उसको भी कर लेंगे उसी वक्त तुरंत ही। और इसके बाद हवन करेंगे। और इस तरह से जई जो हम जौ बोए थे, जवारे, इस तरह से मेरा निकला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत निकला है। और जो हम अखंड जोत जलाए थे वो भी मेरा 9 दिन तक कंटिन्यू जला, बिल्कुल भूता नहीं एक भी दिन के लिए। बहुत अच्छे से मेरी पूजा संपन्न हो गई। और अब हम ये हवन करने की तैयारी बाहर कर रहे हैं। मेरा बेटा है हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रहा है। और मेरे घर में कोई भी कैमरे में आने से मना करता है, किसी को भी अभी नहीं पसंद है। पता नहीं बाद में क्या आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अभी नहीं कोई आना चाहता है, क्योंकि अभी मेरा चैनल तो बहुत कम है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो और हम चाहते भी नहीं हैं कि कोई मेरी फैमिली से भी आए कैमरे में सामने, क्या ज़रूरत है। तो ये मेरा बेटा है, बेटा के पापा हैं। और बेटी की तबीयत तो बहुत ख़राब है, वो हवन में नहीं बैठ पाई। साथ नवरात्रि व्रत संपन्न होती है। हर घर में ये जो इस समय महामारी फैली है, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हे माता रानी, इस महामारी को दूर करके हम लोगों का जीवन पहले तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुमति दे दीजिए। हम लोगों के बच्चे, हम लोगों की लाइफ बिल्कुल रुक सी गई है, बच्चों की लाइफ रुक सी गई है, उनका भविष्य रुक सा गया है। घर पे आ गए हैं, और घर पे आकर के कितनी पढ़ाई होगी, कोई कुछ नहीं करता है, दिन भर मोबाइल चलाता है। डांटो, थोड़ी देर के रखा जाएगा, फिर मोबाइल उठाएंगे, यही सब हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई है, कुछ नहीं है। कॉलेज जा कर के क्लास में बैठ कर के, क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, कोचिंग में बैठ कर के जो पढ़ाई होती है, वो मोबाइल से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और सारे कंपटीशन रुक गए हैं, सारे एंट्रेंस रुक गए हैं, एंट्रेंस हुए हैं तो रिजल्ट रुक गया है। तो मुझे तो बहुत टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। अपने बच्चों को जिस मेहनत से हमने पढ़ाया, या हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और ज़िंदगी इस तरह से रुक जाए तो बहुत कष्ट होता है।
तो माता रानी से मेरी यही विनती है, यही निवेदन है कि हे माँ, मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे देश, विश्व का कल्याण कीजिए, इस महामारी से बचाइए और हम लोगों की लाइफ पहले की तरह सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दे दीजिए। और अब ये आरती हम कर लेंगे। इसी के साथ नवरात्रि व्रत संपन्न होता है। एक बार फिर से बोलिए जय माता दी। और ये जो जौ है इसको हम अपने ही बगीचे में एक गड्ढा खन के उसी में जौ हवन का जो हवन किए हैं, हवन सामग्री सब उसी में पानी में विसर्जित कर देंगे। कहीं नदी पोखरा में हम नहीं फेंकते हैं, नदी पोखरा को गंदा नहीं करना चाहिए, इसीलिए आरती आप लोग भी ले लीजिए। और ये देखिए जौ है, मतलब जवारे जई जो भी बोला जाता है, हम तो जई ही बोलते हैं, इस तरह से निकला है। और बोला जाता है कि जई अगर अच्छे से निकले तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। माता रानी को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के, अपने अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद ले लीजिए। और ये मेरा अखंड ज्योत कंटिन्यू जलता रहा 9 दिन, बिल्कुल भी कभी नहीं बुता। और ये सब कुछ करने में 11 बज गया था मुझे, और चाय पीने का तो बहुत मन कर रहा था, तो आ गए हैं किचन में चाय बनाने। और बच्चे को पापा बोल रहे थे कि तुम्हारा पूजा हम देख देख के मेरी तबीयत खराब हुई है सिर्फ तुम्हारा पूजा देख करके। चाय का इंतज़ार करो, पानी का इंतज़ार करो, कुछ बोलो मत, बोलो तो फिर पारा हिट हो जाएगा। हम आज पूछ रहे थे हो गया कि नहीं पूजा, हम कहें हो गया पूजा, अब रोज़ रोज़ पूजा ही थोड़ी होगा। तो चाय है, चाय बनाएंगे। बोलेंगे नहीं चाय पीना है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, गुस्सा में रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, बोलेंगे नहीं कि चाय पीना है। चाय बनाने आती है उनको, पर हम नहीं पीते हैं इसलिए नहीं बनाते हैं, नहीं तो वो तो चाय बना लेंगे। खाना भी बनाने उनको आता है, खाना भी बना देंगे। और ये महानवमी का प्रसाद मेरे सारे YouTube फैमिली के लिए, सारे अपनों के लिए, आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद। और अब आ जाइए चाय पीने, बहुत लेट चाय है, पर आ जाइए पीने, जब बनाए तभी पिलाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू।